अनिल परब साहेब यांचे ते आगमन झालेलं आहे। शिवसेना युवा सेना शाखा क्रमांक 89 च्या वतीनं त्यांचं मनापासून हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर शिवसेना युवा सेना द्वारा शाखा क्रमांक 89 की तरफ से शिव स्तुति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर स्थानीय नगर सेविका सुषमा कमलेश राय द्वारा किए गए कई उत्कृष्ट कार्यों का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट मंत्री अनिल परब जी के हाथों द्वारा संपन्न हुआ। बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम का ताना बाना युवा उप विभाग अधिकारी रितेश राय द्वारा सफलतापूर्वक किया गया था, जहां इस दौरान शिवसेना के स्थानीय विधायक रमेश लटके, पूर्व नगर सेवक प्रमोद सावंत, पूर्व नगर सेवक कमलेश राय, नगर सेविका सुषमा राय, सादिक काजी, आरिफ सोपारी, जाहिर शेख, अब्दुल अजीज, मुख्तार खान, शिवसेना शाखा प्रमुख विपिन सिंधे, शाखा प्रमुख मनीष नायर, शाखा प्रमुख कोलपटे काका, शाखा प्रमुख विनोद चौधरी, मंदाकिनी कदम सहित बड़ी संख्या में शिवसेना युवा सेना के अन्य कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनता मौजूद थी। करने का वक्त मिला, सबका आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजा शिव छत्रपति को वंदन करके आज की सभा के प्रमुख वक्ता महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री अनिल परब साहब अपना प्रोग्राम है। जब अपन जिम का उद्घाटन किए तभी ऐसा कव्वाली का कार्यक्रम और ऐसी जाहिर सभा आप सब लोग ने यहाँ पर अरेंज की थी। आज का मौका एकदम अलग है। कमलेश राय जी ने अपने विभाग में जो काम हुए उसका उद्घाटन आज रखा है परब साहब के हाथों से, और इस अवसर पर इस जाहिर सभा यहाँ आयोजित की है। यहाँ पर विशेष करके सुषमा राय जी का नाम लेना जरूरी है कि गए 10 सालों में उन्होंने इतनी मेहनत कर इस वार्ड को हर जो नागरिक सुविधा चाहिए, जो नागरिक सुविधा वो धर्म जात पात से ऊपर होती है, जो लोगों की प्राथमिक जो जरूरत है उसको पूरा करने का काम उन्होंने किया है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी धर्म के खिलाफ नहीं लड़ते थे, वो अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, और उनकी सेना में उनके सेनापति जो मुस्लिम समाज से थे उनके पास जो तोप खाना था वो चलाने का काम भी उस वक्त हमारे मुस्लिम भाई करते थे, और उनकी सेना का नेतृत्व पायदल का भी हमारे मुस्लिम भाई करते थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्म की राजनीति नहीं की, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की राजनीति थी। आज हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर हम महाविकास आघाड़ी की सरकार चला रहे हैं, और उसके माध्यम से इस विभाग में जो काम है वो करने का प्रयत्न सुषमा राय हो, मैं हो, हमारे खासदार है, परब साहब है, हम लोग कर रहे हैं। या कार्यक्रमाचे आयोजक कमलेश राय, या विभागाच्या नगरसेविका सुषमा राय, माझे शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी सुभाष सावंत, मनोहर पंचाळ, या विभागाचे शाखा प्रमुख विपिन शिंदे, महिला आघाडीच्या सर्व पदाधिकारी आणि या विभागातील जमलेल्या माझ्या सर्व बंधू भगिनींनो माझा वर्षानुवर्ष शिवसेनेची जी शाखा आणि ज्या शाखेच्या माध्यमातून गोरगरीब जनतेची सेवा करण्याचं काम या विभागात जे होत होतं, आज त्या शाखेचा
पुन्हा एकदा त्याचं नूतनीकरण करून लोकार्पण करण्याचा सोहळा पार पडला आणि या विभागातील जनतेला एक हक्काची जागा, या जागेच्या माध्यमातून गोरगरीब जनतेची सेवा, गोरगरीब जनतेचे प्रश्न सोडवण्याचं काम शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी करत असतात. आणि हे होत असताना या विभागातील जनतेने जे शिवसेनेवरती प्रेम दाखवले, त्यांनी वर्षानुवर्ष शिवसेनेच्या बरोबरीने आपले ऋणानुबंध ठेवले, त्या सर्व जनतेच्या समोर नतमस्तक होण्यासाठी आजची ही सभा आपण आयोजित केली आहे. आज शिवजयंतीच्या निमित्ताने मी या विभागातील सर्व जनतेला मी मानाचा मुजरा करतो आणि छत्रपतींनी जो आम्हाला आदर्श घालून दिलेला आहे, या छत्रपतींच्या आदर्शाप्रमाणे काम करण्याचं वचन या निमित्ताने देतो कि जिस आदमी की जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा करो और जो जनता ने हमको चुन के दिया है वो जनता का विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए. जो जनता ने हमको प्यार दिया है उस जनता की सेवा करने का वक्त ये शिवसेना प्रमुख ने हमको सिखाया है. मैं सुषमा जी को खासकर धन्यवाद देता हूँ कि 5 सालों में इस विभाग के जो प्रश्न थे, इस छोटे मोटे प्रश्न को उन्होंने सही ढंग से समझा, सही ढंग से उस सभी जो समस्याएं थी उनको छुड़ाया. और मैं ये जानता हूं कि अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है. आज भी बहुत सारे यहाँ विभाग के प्रश्न हैं. पानी की समस्या है, यहाँ पर आज भी झोपड़पट्टी में कुछ इशू है, लेकिन इसमें ये सब काम करते समय मैं कमलेश राय को आज से नहीं, शिवसेना का शाखा प्रमुख जब से था तब से अच्छी तरह से जानता हूँ और उसकी लगन को मैं जानता हूँ कि किस तरह से वो काम करता है. अगर एक बार कोई काम करना ठान लिया तो उस काम को अंजाम तक लेके जाने की जो हरमरी होनी चाहिए ये कमलेश में है. और इसलिए मैं हमेशा उसके पीछे खड़ा रहता हूँ कि काम करने वाला कार्यकर्ता है, अगर उसको पूरी ताकत दी तो लोगों के प्रश्न छूटने में मदद हो जाए. आज शिवसेना के हमारे जो सब पदाधिकारी हैं उनको यही चीज सिखाई गई है कि जो लोगों की समस्या है उस लोगों की समस्या को सही ढंग से समझ लो और इस समस्या को किस तरह से छुड़ाना है, किस तरह से उसको सरकार के सामने लाना है, फिर वो कॉर्पोरेशन हो, महाराष्ट्र राज्य की सरकार हो, लेकिन इस समस्या को छुड़ाना चाहिए. हाल ही में अभी एक बड़ी समस्या यहाँ पर जो आई है, इस विभाग में कब्रिस्तान का इशू आज हमारे सामने आया है और उसके बारे में जो कमलेश राय जी ने मुझे बताया, प्रमोद सावंत जी ने मुझे बताया कि कुछ इशू इसमें ऐसे हैं, उसमें देखो आदमी को जन्म और मृत्यु ये दोनों चीजें हर धर्म में है, उसमें कोई किसी को बचा नहीं है, ना कोई उसे छूटा है. लेकिन जन्म से लेके उसके आखिर तक उसको जो सेवा देनी है वो सेवा में कहीं भी और जात धर्म देखना नहीं चाहिए. इसलिए जैसे हिंदुओं की स्मशान भूमि का प्रश्न है वैसे मुसलमानों के कब्रिस्तान का भी प्रश्न है और वो दोनों सही ढंग से छूटने ही चाहिए, ये मैं समझता हूँ. और इसलिए उस प्रश्न को लेके मैं खुद स्वयं महाराष्ट्र राज्य की तरफ से ये कोशिश कर रहा हूँ और मैं पूरे आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये प्रश्न जल्दी से जल्दी छूटेगा. आपकी जो तकलीफ है उसको जल्दी से जल्दी हम आपको देंगे. कार्यक्रम आयोजन किया आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अनिल परब साहब आए, आपके माननीय विधायक साहब आए, बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे थे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सब? देखिए इस मरोल, चिम्मनपाड़ा, सहार और हमारे क्षेत्र में सागबाग, टाकपाड़ा, गांव देवी तालाब, महाकाली, गणेशपाड़ा, ये सारे एरिया से हमारा घर का संबंध है और ये जितने लोग आए थे ये आशीर्वाद देने आए थे. आज इस गार्डन के लिए 1 करोड़ का फंड आया है. पूरी बाउंड्री, ये पूरा पाथवे, पूरी लाइट का काम फिर से अच्छे से होगा, उसके लिए फंड आया. तो आज नारियल तोड़ने का कार्यक्रम रखा गया था, शिव जयंती का कार्यक्रम रखा गया था और उसमें आदरणीय मंत्री महोदय अनिल परब साहब, विधायक रमेश लटके जी और सारे पदाधिकारी, प्रमोद सावंत जी, संगठक, समन्वयक
विधायक मनोहर पांचाल और सारे हमारे मित्र मिलके, हिंदू मुस्लिम मिलके इस कार्यक्रम को मनाए हैं, आपने देखा है। तो क्या कुछ काम इस दौरान आपने किया जिसका जो उद्घाटन हुआ और क्या भूमि पूजन हुआ आज यहाँ पे, काम फंड पास हुआ है, पूरा गार्डन सुशोभीकरण हो रहा है, अच्छे से पूरी दीवार नए तोड़ के आरसीसी बनाया जा रहा है, उसका भूमि पूजन हो रहा है, उसके बारे में आज रखा गया था। सुषमा राय जी का आज शिवसेना में जाहिर निवेश हुआ, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? सुषमा राय को बधाई दूंगा कि वो दिल से जनता की काम करती हैं। शिवसेना में 80% समाजकरण है, 20% राजकारण को और ताकत मिलेगी शिवसेना के माध्यम से और शिव सैनिकों के माध्यम से, सारे लोग मिल के मदद करेंगे। तो ये एक अच्छी पहल है और यहाँ से सारे हमारे मित्र हमारे साथ हैं और लोग साथ में खड़े होकर देख लीजिए, जितने हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिल के इस कार्यक्रम को किए और सारे लोग साथ में आज शिवसेना के खड़े हुए। अनिल परब साहब ने कहा कि जो 89 वार्ड नंबर है ऐसे काफ़ी सारे काम अच्छे हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या लोगों तक दिख रहा है, आपके मंत्रियों तक पहुंच रहा है आपका काम? तो उसके लिए काम तो पूरे वार्ड में हुआ, 25 साल से हम काम कर रहे हैं, अलग अलग जितने रोड हैं सब कंक्रीट हमने किया, रोड वाइंडिंग हमने किया, लाइट का काम हमने ज़्यादा किया, अंदर पैसेज गटर का काम हमने किया, पानी की लाइन का ला के देके पानी का जो कनेक्शन था वो हमने किया, गार्डन हमने 6-7 बनाए, 2 जिम हमने बना के दिए, तो बहुत सारे जगह कोविड सेंटर हमारे एरिया में चल रहा है। तो जितना हो सकता है जनता की सेवा, क्योंकि जनता ही हमारी माँ बाप है, लोकतंत्र में आज जनता ही राजा है, हम उनके सेवक हैं, हम उनकी सेवा हमेशा परंपरा प्रथा के आधार पे हम और हमारा परिवार मिलके कर रहे हैं और सारे शिवसेना और हमारे मित्र मिलके कर रहे हैं। तो चलिए हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि कोरोना जल्दी जाए और हमारे जितने पारिवारिक मित्र हैं और हमारे क्षेत्र के लोग हैं सुखमय हों, उनके बाल बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, स्वास्थ्य उचित अच्छा रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, यही शुभेच्छा देता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए, युवा सेना और शिवसेना को मतलब इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके मंत्री अनिल परब साहब भी आज अनिल परब साहब यहाँ पर आए, आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता देखने के मिल रहेगी और शिवसेना का यही संकल्प है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे के साथ रहे और शिवसेना और उद्धव साहब हमेशा उनके पीछे खड़े रहने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी जो युवा सेना है वो काफ़ी जोर से काम करती है लोगों के नेतृत्व, तो किस तरह से लोगों को सब आदित्य साहब का आशीर्वाद है और उनके नेतृत्व में वार्ड 86 क्या वार्ड 89 क्या पूरे महाराष्ट्र में युवा सेना जिस तरह से काम कर रही है, आप आगे चल के देखिएगा महाराष्ट्र से पूरे इंडिया में ये युवा सेना पहुंचेगी। आपके युवा सेना और आपके स्थानीय लोगों को कुछ कहना चाहिए? मैं स्थानिक लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि शिवसेना युवा सेना आप सभी लोगों के साथ में है और डेवलपमेंट के साथ है और जब भी आपके दरवाजे पे मतदान मांगने आएगी अपने काम और अपने काबिलियत के दम पे आएगी।